नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब के इस राजस्थान में। लीजा जुड़ी हूँ आपके साथ। तो आज जो है हरियाली तीज का दिन है, बड़ा दिन है। और चाहे हर किसी की जो है अपनी अपनी भागीदारी इस तीज के महोत्सव पर देखने को मिलती ही मिलती है, चाहे वो तीज की सवारियों में लोगों की एकजुटता हो और तीज की सवारी क्यों ना हो। तो आज इसी कड़ी में आज एक मुद्दे को लेकर हम लोग जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ पीसीसी प्रवक्ता के रूप में सद्दाम हुसैन जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सद्दाम, कैसे हैं? धन्यवाद। जी, इसी कड़ी में हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में जुड़ी हैं मनीषा। मनीषा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आभार। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैसे बढ़ेगी राजस्थान में हरियालो राजस्थान की जो मुहिम लेकर एक जो है चल रहे हैं, वो हरियालो राजस्थान की जो मुहिम है वो कैसे आगे बढ़ेगी, उसी को लेकर आज हम लोग जो है बातचीत करने वाले हैं। तो आपसे शुरुआत करते हैं मनीषा, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रेम और सौहार्द के त्योहार हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जिस तरह से आज हरियाली तीज है, पर्यावरण दिवस से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक शुरुआत की थी, एक पेड़ माँ के नाम। उस मुहिम के तहत अभी जिस तरह से पेड़ लगाए जा रहे हैं, जनता का विश्वास, जनता ने अपना विश्वास जताया है, साथ दिया है। जनता हर जगह जिस तरह से एक पेड़ माँ के नाम इस मुहिम को जारी रखे हुए है, ये बहुत ही हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से माननीय हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जिस तरह से इस मुहिम में हरियाला राजस्थान, आज के दिन देखिए, आज हरियाली तीज का पावन पर्व है और आज के दिन आप देखिए 1 करोड़ से अधिक पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जो कि एक हमारे राजस्थान, हरियाली राजस्थान के लिए, हमारे राजस्थान को एक हरियाली देने के लिए एक बहुत अच्छी मुहिम है। और जहाँ पे हम देखा जा रहा है कि अगले 5-7 करोड़ अगर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो किस तरह से हमारे जो राजस्थान है उसमें हरियाली की बाहर आ जाएगी। और इतना सुंदर हमारा राजस्थान, वैसे भी रंग बिरंगा राजस्थान है, और यहाँ पे अगर हरियाली होती है तो हमारे जो, जिस तरह से आप इसको पॉलिटिकली मत जोड़िए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी तरीके ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। आप देखिए, मौसम आए दिन बिगड़ रहा है, आपदाएं आ रही है, और आगे आने वाले जिस तरह से गर्मी तेज होती है और प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण के साथ साथ में बीमारियां आ रही है, तो हम हर जनता इस परेशानियों को झेल रही है। और वो जानती है कि पेड़ पौधे कोई आज की बात नहीं है, हम अपने भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, एक जीवन दान देने वाला विषय है। और ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने जो हरियालो राजस्थान की जो पहल की है, वो सच में हर एक जनता उनके साथ जुड़कर आज हर जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं। जयपुर में सुश्री दिया कुमारी जी द्वारा पेड़ लगाए जा रहे हैं, धौलपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, पूरे राज्य में सब जनप्रतिनिधि, सारे जितने भी अधिकारी है, कर्मचारी है, सब लोग इस मुहिम से जुड़कर पेड़ लगा रहे हैं और एक हमारे राजस्थान को हरियाला बनाने की बहुत ही सुंदर जो कोशिश की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी, सद्दाम हुसैन, क्या कुछ कहेंगे कि राजस्थान में एक पेड़ माँ के नाम वाली जो एक चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मुहिम शुरू की, लेकिन आपको क्या लगता है हरियाणा और राजस्थान की अंदर ये जो मुहिम चालू की गई है, क्या लगता है कितनी कारगर सिद्ध होगी और कितने लंबे समय तक चल पाएगी? जी एलिजा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने और 7 करोड़ जो वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, और एक पेड़ माँ के नाम एक पेड़ देश के नाम से काफी अभियान भी संचालित किए जा रहे हैं। और आज जो शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो मदन जी दिलावर शिक्षा मंत्री जी की ओर से जो 37 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, इसके अंतर्गत प्रत्येक जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय है उनको 15,000 रुपए की राशि, और माध्यमिक जो विद्यालय है उनको 35,000 रुपए की राशि, और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनको 55,000 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि वो विद्यालय के अंदर वृक्षारोपण के कार्यक्रम है वो कर सके। आज हरियाली तीज है, और इस अवसर पर राजस्थान के सभी विद्यालयों के अंदर और वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, लेकिन मैंने अभी कुछ विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि अभी तक हमें राशि वो आवंटित नहीं हुई है, राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो उसके अभाव में हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम किस प्रकार आयोजित कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो कार्यक्रम है ये कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसको धरातल पे उतारना चाहिए, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और उसके इसका सफल क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
इसको कागजों तक, सोशल मीडिया तक और अखबारों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में जो अवैध वनों की कटाई हो रही है, राजस्थान वन अधिनियम 1953 संशोधित 2014 के अंदर जो अवैध वनों की कटाई करते हैं उनको 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन अभी कुछ समय पहले हमने कुछ ऐसे प्रकरण देखे हैं कि कुछ लोग वनों की अवैध कटाई करते हुए पकड़ी गए, लेकिन उन पे नाम मात्र का जुर्माना लगाकर उनको छोड़ दिया जाता है, सजा उनको नहीं दी जाती है। तो वनों की जो अवैध कटाई करने वाले हैं उन पे एक कठोर संदेश नहीं जा रहा है, उनको एक सख्त मैसेज नहीं दिया जा रहा है, ताकि भविष्य के अंदर अवैध रूप से जो वनों की कटाई हो रही है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इस पे रोक लगाने के लिए सख्त संदेश जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा पा रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी ग्रीष्म ऋतु के अंदर और जो विश्व के अंदर जो 15 सबसे गर्म शहर है उसमें बड़ी विडंबना का विषय है कि 7 शहर है वो राजस्थान से उन 15 शहरों के अंदर शामिल। तो राजस्थान में वृक्ष रोपण की अति आवश्यकता है। और मैं पार्टी से ऊपर उठकर बात करना चाहूंगा कि हमने भी जब वृक्षारोपण को, कि मैंने खुद आज वृक्षारोपण किया है, हम चाहते हैं कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगने चाहिए। मैं अलीजा जी आपको बताना चाहूंगा, मैं राजस्थान के चूरू जिले से आता हूँ। चूरू जिला राजस्थान का एक ऐसा जिला है जहाँ सबसे कम वृक्ष घनत्व है, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है, अनुपजाऊ मिट्टी है, वर्षा का प्रतिशत कम है। और राजस्थान का एक ऐसा जिला है चूरू जहाँ कोई नदी, झील, तालाब नहीं है। ऐसी परिस्थिति के अंदर यहाँ के जब विद्यालय के, मैंने प्रधानाध्यापक से बात की तो उन्होंने बोला कि अभी तक हमें पौधों के लिए राशि प्राप्त नहीं हुई या पौधे प्राप्त नहीं हुए। तो ये अभियान मैं समझता हूँ अभी तक कागजों तक सीमित है, इसको धरातल पे उतारना चाहिए। और जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, मैं आपको बताना चाहूंगा वर्ष 2009 से 9 से 10 तक, और 10 से लेकर 2013-14 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, तो एक पंचवर्षीय योजना के तहत हरित राजस्थान अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर सैकड़ों की संख्या में, हजारों, लाखों की संख्या में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था। जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तो माननीय अशोक गहलोत साहब ने एक नारा भी दिया था कि बेटी बचाओ, वृक्ष लगाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, वृक्ष लगाओ। मतलब राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने भी वृक्षारोपण पे महत्व दिया था। तो मैं चाहता हूँ ये अच्छी पहल है, इसकी प्रभावी इसकी क्रियान्वयन है वो किया जाना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि अवैध रूप से जो कटाई हो रही है वृक्षों की, तो उन कटाइयों को रोकना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे बीजेपी पार्टी के कहें या फिर कांग्रेस पार्टी के क्यों नहीं कहें, कई ऐसे लोग हैं जो स्वयं जो है मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बना रहे हैं। वहां पर आप देखेंगे कि आप हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो वो ऐसे घने क्षेत्रों में ही बन रही है जहां पे सबसे ज्यादा पेड़ है, तो कटाई तो वहां भी हो रही है। बिल्कुल, जहां अवैध रूप से ऐसी घटनाएं होती हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी लोग हो, किसी भी पार्टी से संबंधित हो। अगर ऐसी घटना में लिप्त पाए जाते हैं तो मैं चाहूंगा उनके खिलाफ से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में आपको मैं बताना चाहूंगा इस अभियान के तहत कुछ और जो जो संदेश है वो देखे हैं कि जो दुपहिया वाहन चालक है उसको 5 पौधे लगाने पड़ेंगे, और जो चौपहिया वाहन चालक है उसको 10 पौधे लगाने पड़ेंगे, गैस एजेंसी के, पेट्रोल पंप के संचालक उनको 300 पौधे लगाने पड़ेंगे। लेकिन मुझे राजस्थान में ऐसा कोई देखने को नहीं मिला है कि उन पे शायद कोई उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है या उनको पाबंद किया जा रहा है। शायद किसी ने वृक्षारोपण नहीं किया है। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अभियान के तहत जो 200 वृक्ष है उनका संरक्षण करने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए एक नरेगा कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन अभी तक राजस्थान प्रदेश में किसी भी नरेगा कार्यकर्ता की नियुक्ति नहीं की गई है ताकि वो इन वृक्षों का संरक्षण कर सके, देखभाल कर सके। ये वृक्षारोपण आज तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसकी नियमित इसको सहेजना चाहिए, इसकी देखभाल की जानी चाहिए, नियमित रूप से इसको पानी दिया जाना चाहिए। और जब तक ये बड़ा नहीं होता है तब तक इसका जो वो प्रबंधन है वो सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। कागजों तक सीमित न रहकर धरातल पे इसको अभियान को उतारना चाहिए, ताकि देखिए सद्दाम इस हुसैन जी, मैं अभियान को। आपको टोकना चाहूंगी। सद्दाम हुसैन जी, मैं आपको एक बात, सरकार की साथ साथ हम सभी नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग जो पेड़ वृक्ष हम लगा रहे हैं उसको, उसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है, और उसके साथ साथ हम सभी नागरिकों को भी उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि 200, जिस तरह से नरेगा को 200 वृक्ष मित्र बनाए जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा है कि हमारे जो पेड़ हमने लगाए हैं, जो सरकार इतनी अच्छी पहल कर चुकी है, उसको आगे से आगे बढ़ाया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए और इन पेड़ पौधों की देखभाल की जाए, जो कि हमारे बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित करते हैं। उनके लिए भी बहुत ज्यादा इन ऐसी जो योजनाएं हैं
ये बहुत सही। आप क्या कहते हैं? इतनी अच्छी योजना, आपने खुद ने तारीफ की है, ऐसी योजनाएं बिल्कुल आनी चाहिए। और लेकिन ये इस तो तरह कह की रहे हैं जो मनीषा जी, ये तो कह रहे हैं कि जी जी ये योजना जो है कई हद तक तो कागजों में ही जो है सिमट के रह गई है। देखिए, आप देखिए पर्यावरण दिवस से आज में आप आज की देखेंगे, 1 करोड़ से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं सभी पूरे राजस्थान में। तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये अभी आप कह रहे हैं कि कागजों में सिमटी हुई। आप देख पा रहे हैं सब जगह आज के दिन कितने सभी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, सभी लोग जगह जगह जिलों में जाके, जगह जगह जाके और पेड़ लगा रहे हैं। ये तो कागजों में नहीं है, आप सभी के माध्यम से, इवन हम लोग टीवी और आप पत्रकारों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि सब जगह पेड़ लगाया जा रहा है, मात्र कागजों के अंदर नहीं होके ये बिल्कुल दिखाया जा रहा है सब जगह। और ये ऐसा नहीं है, इसकी सुरक्षा की गारंटी भी दी गई है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो ये बहुत अच्छी पहल है, एक हरियाणा राजस्थान की जो पहल है, जो उन्होंने कहा है कि हम लोग पहाड़ों पे भी, इतनी अच्छी सोच है कि पहाड़ों पे भी हम ड्रोन द्वारा बीज फेंक सकते हैं ताकि हमारे जो पहाड़ों पे भी हरियाली हो। तो ये बहुत अच्छी सोच है, एक दूरगामी सोच मैं इसको कहती हूँ, और एक अच्छी पहल है, और हम सभी को इसके साथ में जाना चाहिए। जी, क्या कुछ कहेंगे सद्दाम जी? जी मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे आज 7 अगस्त है, हरियाली तीज के अवसर पर शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग को पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी विद्यालय हैं वहां पर वृक्षारोपण करने का उनको निर्देश दिया गया था। लेकिन उनको न तो वृक्ष उपलब्ध करवाए गए, न वृक्ष खरीदने के लिए उनको राशि उपलब्ध करवाई गई। तो इसके अभाव में कैसे वृक्षारोपण अभियान का आप सफल कर सकते हैं? आप कागजों तक जब 37 करोड़ बजट आवंटित किया जा चुका है, तो क्यों नहीं आपने उन विद्यालयों को वहां तक आपने बजट भेजा? क्यों नहीं उन विद्यालयों को आपने पौधे दिलाए? अगर आप सभी विद्यालयों को पौधे वितरित करते या उनको बजट दिलाते तो निश्चित तौर पे पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर सभी विद्यालयों के अंदर वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जाते। लेकिन राशि नहीं मिलने के अभाव में वहां वृक्षारोपण कार्यक्रम अधिकांश विद्यालयों में नहीं हो पाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसका क्रियान्वयन करने के लिए आपको प्रयास किया जाना चाहिए, ये कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या लगता है जी सद्दाम की ये जो जी, एक मैं आपको टारगेट बताना लेके चले, चाहती जी हूँ कि मनीषा जी एक लौटेंगे लौटेंगे आप तक, लेकिन एक सवाल मेरा सद्दाम आपसे है कि ये जी टारगेट लिया जी है कि इतनी संख्या में पौधे लगेंगे। आज हरियाली तीज है, लेकिन आज तो बड़ा राजस्थान में जश्न है कि आज हर कोई जो है पेड़ लगाता हुआ आपको नजर आ जाएगा। लेकिन आप ये बताएं कि ये पेड़ लगाने का कार्यक्रम 1 दिन 2 दिन 1 महीने चलेगा, क्या आगे भी कंटिन्यू रह पाएगा या केवल कागजों में सिमट के रह जाएगा? मैं चाहूंगा ये जो अभियान की आज शुरुआत हुई है ये निरंतर चलना चाहिए। समय समय पर जहां भी वृक्षों की आवश्यकता हो वहां वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। इसको राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी ग्रीष्म ऋतु के अंदर हमने देखा होगा कि तापमान अधिकतम 53 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता है इससे प्रभावित है। तो उस प्रदेश की जनता को इस चीज से उभारने के लिए, बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। और ये आज हरियाली तीज के अवसर पर नहीं, इसके अलावा भी जब जब हमें अवसर मिलता है तो हमें इस वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। और साथ में आपने जो अभियान के अंदर जो आपने पाबंद किया है वाहन चालकों को, और भी जो एजेंसी चालक है, पेट्रोल पंप संचालक है, उन पे आप उनको पाबंद कीजिए, उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग कीजिए। आपने उनको निर्देशित कर दिया, लेकिन शायद मैंने अभी तक किसी भी समाचार पत्र में नहीं देखा है या टीवी चैनल में नहीं देखा है कि किसी एजेंसी संचालक ने कोई वृक्षारोपण 200 वृक्ष लगाए हैं, या पेट्रोल पंप संचालक ने 200 वृक्ष लगाए हैं, या दुपहिया चौपहिया वाहन चालक ने कोई वृक्ष लगाए। ऐसे मैंने समाचार अभी तक नहीं देखे हैं। तो आप इनको कागजों में नहीं रखकर उनको पाबंद कीजिए, उनको निर्देशित कीजिए। और अगर कोई इसकी अनुपालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ आपको कार्रवाई भी करनी चाहिए, जुर्माना भी लगाना चाहिए, ताकि पूरे राजस्थान के अंदर वृक्षारोपण के संबंध में एक अच्छा संदेश जाए और अधिक से अधिक पूरे प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण हो और जिसका लाभ पूरे प्रदेश की जनता को मिले। जी मनीषा। जी, मैं आपको बताना चाह रही हूँ इसी माध्यम से। आपने कहा कि हमने देखा नहीं है कहीं पे किसी भी पत्र, इसमें न्यूज चैनल्स पे या न्यूज पेपर्स में। पर मैं बताना चाह रही हूँ कि हम, आप देख सकते हैं कितनी सामाजिक संस्थाएं हैं कितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, कितने लोग हैं, सभी लोग वृक्षारोपण के इस महान कार्य को पूरा कर रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एक दिन की बात नहीं, यहाँ पे पूरे मानसून में पेड़ लगाए जाएंगे, और उनकी देखभाल की, उनकी सुरक्षा की गारंटी भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई है, ताकि सुरक्षा, उनकी जो पेड़ है जो लगाए गए हैं, और आप कह रहे हैं कि पेड़ वितरित नहीं किए गए, 1 करोड़ से अधिक
पेड़ वितरित किए गए हैं, जो कि जगह जगह पे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग द्वारा ये वितरित किए गए थे। और अभी आप देख सकते हैं कि आज के दिन में अगर इतनी बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाए गए हैं और उनको वहां पे जागरूक किया गया है कि इन पेड़ पौधों को हमें, हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हमें उन्हें सुरक्षित रखना है, उन्हें हमें जिंदा रखना है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि सिर कटा के भी सुरक्षित रखा जाए पेड़ पौधों को, तो ये भी बहुत कम बात है। तो हमें जिस तरह से आप देखिए आज अमृता देवी जो वन मित्र पुरस्कार दिए जा रहे हैं, वो किस लिए हैं? वो इसीलिए है कि जागरूक किया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरह से हम आगे जो आने वाले जो हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे पर्यावरण है, उसको बचा सकते हैं। और बच्चों को स्कूलों में बिल्कुल बताया जा रहा है कि हमें कैसे पेड़ पौधे लगाने, कैसे उनकी सुरक्षा करनी है। तो ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हो रहा है, पूरे मानसून में ये पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, आगे भी लगाए जाएंगे। आज एक दिन का काम नहीं है, यहाँ पे हमेशा आगे लगाए जाते रहेंगे। और एक राजस्थान का जो माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने जो लक्ष्य रखा है हरियालो राजस्थान का, तो ये बिल्कुल इस पे कार्य होगा। और आगे के 5 सालों में आप देखिएगा कि किस तरह से कार्य होगा। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है मनीषा कि हरित राजस्थान की मुहिम तो कांग्रेस पार्टी ने भी शुरू करी थी, उसका क्या हुआ? जी देखिए, बिल्कुल पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। हम तो हमारे जो आगे आने वाली 5 सालों में जो हमने शुरुआत की है हरियालो राजस्थान की, उसी के तहत पूरे प्रदेश में बच्चों को साथ में लेके हम जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि सभी को कहा गया है, जो दुपहिया वाहन है, चौपहिया वाहन है, सभी को बोला गया है, सभी को जागरूक किया गया है कि यहाँ पे इस मुहिम को बढ़ चढ़ के आगे लाना है, इसको बढ़ाना है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। चलिए, बहुत आगे बहुत हम शुक्रिया लोग इसको मनीषा। कितना सबके प्रति जागरूक कर पाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक जी, तो सरकार की फिलहाल हमारे जिम्मेदारी है साथ, कि जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा आपका। तो फिलहाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मनीषा जुड़ी थी और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता के रूप में सद्दाम हुसैन जुड़े थे। तो फिलहाल आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और आज जो है, जो हमारा मुद्दा था आज की डिबेट का कि हरियाणा राजस्थान की जो मुहिम है ये कितनी ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। तो फिलहाल यही कहना है कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगने चाहिए, देश में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगे, ताकि जो है पर्यावरण को जो है सुरक्षित रखा जा सके। और जिस तरीके से तापमान में वृद्धि हो रही है लगातार, जिस तरीके से एनवायरमेंट पर इसका फर्क पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, उसको रोका जा सके। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए। मैं लीजा जुड़ूंगी फिर आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।